जय हिंद दोस्तों। आज हम कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास। पेपर का नाम है दोस्तों भारत का सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास 1200 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लेंगे क्योंकि जो आपका एडमिट कार्ड मिलेगा दोस्तों उस पर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश में लिखा रहेगा। तो ध्यान से देखिए, सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया 1200 AD टू 1700 AD। ठीक है, क्लास 5 है दोस्तों। इसके पहले जितने भी क्लास हुए हैं वो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इस क्लास को देखने के बाद इसे आप आराम से देख सकते हैं। इसमें 25 प्रश्न है दोस्तों, 25 के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कुछ नोट्स भी दिए गए हैं। ठीक है, नोट्स को भी ध्यान से पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी? तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे, चाहे तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। ठीक है, बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड ने 20 जुलाई 1908 को गुजरात के बड़ौदा रियासत में बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की थी। ठीक है, राष्ट्रीयकृत बैंक की समामेलन प्रक्रिया में विजया बैंक और देना बैंक का 1 अप्रैल 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया था। ठीक है, इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय गुजरात में स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है। नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना सर सोराबजी पोचखानावाला ने की थी। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का दूसरा नाम अखिल भारतीय बैंक है। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। इस पॉइंट्स को भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 3 है, भारत में केंद्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारत में केंद्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में किया गया था। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन कब किया गया था? जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है दोस्तों उनका गठन कब किया गया था? तो 1975 में किया गया था। ये भी याद रखिएगा, डेट भी 26 सितंबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना मोहम्मद यूनिस द्वारा स्थापित किया गया था। इन्हें सन 2000 में भारत सरकार द्वारा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, आधुनिक बैंकों की शुरुआत 1157 में इटली में किस बैंक की स्थापना से मानी जाती है? तो बैंक ऑफ पेरिस की स्थापना से 1157 में इटली में, ठीक है, आधुनिक बैंकों की शुरुआत मानी जाती है। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों, बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई थी? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना 1694 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। और ये आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों, व्हाट्सएप पर इस क्लास को ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना पैटरसन और चार्ल्स मोंटागू ने मिलकर किया था। विश्व के सबसे पुराने बैंक का नाम बंका मोंटेदेई पास्ची डी सिएना है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे पुराना जीवित बैंक है। यह बैंक उस समय से लोगों को लोन दे रहा है जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। ठीक है, इस पॉइंट्स को भी याद रखिएगा, चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है, कौन सा बैंक आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था की सबसे प्राचीन इकाई माना जाता है? दोस्तों बैंक ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का सबसे प्राचीन इकाई माना जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो दोस्तों यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। ठीक है, तो दोस्तों अगर एग्जाम में आपके पूछेगा कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी, तो 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी।
प्रश्न नंबर 9 है, देश में निजी अंशधारियों द्वारा स्थापित 3 प्रेसिडेंसी बैंकों में से एक बैंक बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? याद रखिएगा दोस्तों, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? 1806 ईस्वी में। ठीक है, 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। कोलकाता में 2 जून 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना की गई और 3 साल बाद बैंक को अपना चार्टर प्राप्त हुआ। इसके बाद 2 जनवरी 1809 में इसे बैंक ऑफ बंगाल नाम दे दिया गया। ठीक है, इस पॉइंट्स को अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। यही बैंक आज देश का सबसे बड़ा बैंक है और इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष एक संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम पारित किया गया था? तो यह दोस्तों 1860 ईस्वी में। ठीक है, 1860 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 11 है, ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। अलायंस बैंक ऑफ शिमला की स्थापना कब की गई थी? तो अलायंस बैंक ऑफ शिमला की स्थापना 1881 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है। नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। अलायंस बैंक ऑफ शिमला की स्थापना लॉर्ड एमहर्स्ट ने किया था। ठीक है, लॉर्ड एमहर्स्ट ने किया था। इस पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कि बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा रामनारायण रुइया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, भारत का पहला बैंक कब स्थापित किया गया था? भारत का पहला बैंक दोस्तों 1770 ईस्वी में। ठीक है, भारत का पहला बैंक 1770 ईस्वी में स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, वह बैंक है जिनका भारतीय स्टेट बैंक में विलय किया गया था। दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक में किस किस का विलय किया गया था यानी मर्ज किया गया था? तो बैंक ऑफ बंगाल का, बैंक ऑफ बॉम्बे का और बैंक ऑफ मद्रास का, ये तीनों का किया गया था। ये भी याद रखिएगा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नोट्स को ध्यान से देखिएगा। देश के सबसे पुराने ज्वाइंट स्टॉक बैंक इलाहाबाद बैंक की स्थापना 24 अप्रैल 1865 को यूरोपीय लोगों के एक समूह द्वारा इलाहाबाद में की गई थी। उस समय भारत में संगठित उद्योग, व्यापार और बैंकिंग ने आकार लेना शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, ध्यान दीजिएगा। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना दोस्तों 1894 ईस्वी में हुई थी। नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। पंजाब नेशनल बैंक एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जो पहले पूरी तरह से भारतीय बैंक था। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में पूछेगा दोस्तों कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय ने। कब की थी? तो 19 मई 1894 ईस्वी को। डेट भी याद रखेंगे, डेट भी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 है, तुजूके बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। ठीक है, तुजूके बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने कराया? अब्दुल रहीम खान खाना। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किसके शासनकाल में 2 अस्पा सिंह अस्पा लागू किया गया था? तो जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में 2 अस्पा सिंह अस्पा लागू किया गया था। आपके मन में विचार उठ रहे होंगे दोस्तों कि 2 अस्पा सिंह अस्पा क्या होता है, तो ध्यान से देखेंगे नोट्स को दोस्तों। जहांगीर ने एक ऐसी प्रथा चलाई जिसमें बिना जात पात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखने को कहा जाता था। ठीक है, इस प्रथा को 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा
कहा जाता था। नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 है, दीवान बंदगान का संबंध किससे था? दीवान बंदगान का संबंध दास से था, ठीक है। दीवान बंदगान किसे कहा जाता था? दास को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी है, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 20 है, आगरा की स्थापना किसने की थी? तो आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी? जो अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था है दोस्तों, इन चारों में से किस पर आधारित होती थी? तो वह मनसबदारी प्रथा पर आधारित होती थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 22 है, मुगल काल में सेना का प्रधान कौन था? जो मुगल काल है दोस्तों, मुगल काल में सेना का प्रधान, या फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि मुगल काल में सेना के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में सेना के प्रधान को दोस्तों मीर बख्शी कहा जाता था, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन पंचतंत्र का अरबी अनुवाद था? इनमें इन चारों में से कौन है दोस्तों जो पंचतंत्र का अरबी अनुवाद था? तो दोस्तों कबीला बा दीमना, ठीक है। कबीला बा दीमना यह पंचतंत्र का अरबी अनुवाद था। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, किस शासक के समय में शास्त्रीय रचना राग दर्पण का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ था? तो दोस्तों सिकंदर लोदी, ठीक है। सिकंदर लोदी ने दोस्तों, सिकंदर लोदी के शासनकाल में दोस्तों राग दर्पण का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ था, ठीक है। सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 है, सूर्यास्त कानून किससे संबंधित था? इन चारों में से दोस्तों सूर्यास्त कानून किससे संबंधित था? तो सूर्यास्त कानून दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित था, ठीक है। क्लास अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। छठे सेमेस्टर में पढ़ने के लिए हमारे साथ इस क्लास को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।